हाँ ऐसा ऐसा संत होया, तुकाराम जी नाम एक संत होया, जका भगवान का बड़ा परम भक्ता और हमेशा भगवान को भजन करता। तुकाराम के घराड़ी जी हमेशा उनके सगे क्लेश किया करती। अब तुकाराम जी गृहस्थी आगड़ाई, खेती को काम करता। एक बार खेत में गन्ना बाड़ा, घरों घराड़ी गयो गाड़ी ले जाओ और गन्ना लो। अब गन्ना की गाड़ी भरी, तुकाराम जी गांव कन चलिया। गांव के गोरू में पड़ा, गांव का जगह बच्चा वे सामने आ गया। वे ताऊ ताऊ जी ने गन्ना ले जिकनी एक मांगो, कोई दो ले गयो, कोई तो मांगे जी दे दिया। घरे बच्चो घरे पहुंचो एक गन्नो बच्चो सिर्फ। घराड़ी कहो थे गन्ना लाने गया, गन्ना खट गया। तो भाई तो बालका ने प्रसाद में दे दिया। अबे घराड़ी कह साइड को गन्नो उठा के सिर में मारो। तुकाराम के दो टुकड़ा हो गया। तुकाराम जी बड़ा प्रसन्न है, बोलो धन्य है भगवान की परम कृपा। देखो इसी स्त्री बनी थी है जिसको मेरी मेहनत में हाथ बटाए हुए, तो मैं क्या हाथ बटाए हुए, वो एक बोल गया दो टुकड़ा कर दिया। एक तुम चूस ले, एक मैं चूस लो। ईशा ईशा भगत अपनी भारत भूमि में पैदा हुआ है, तो भगवान ने हर जगह पर देखने वाला भगवान का भक्ति भारत भूमि में वहां पैदा हुआ। भगत प्रभु के लाडले प्यारे पुत्र समान, काम परे हाजी करे, दीन बंधु भगवान। भाव से अगर भगवान ने याद किया तो भगवान हमेशा हाजिर रहे। और नामदेव नाम एक छिपा जाति भगवान का परम भक्त है। अब नामदेव जी को ओ भाव के मंदिर में भगवान है और भगवान को नित्य भावता नहीं पहुंचेगा। यहाँ कोनी के भगवान समझ गए, लेकिन इतने भाव के मंदिर में भगवान है और भगवान को नहीं। एक बार महाराष्ट्र क्षेत्र के वहां संता को सम्मेलन हो, और पिंगे वहां एक गोरा नाम कुमार जकोबा को मतलब अध्यक्ष बन करो है। जितना संत भेड़ा हो परीक्षा करो कच्चो कुण और पक्को कुण है। अब सारा ने बैठा लिया। अब जो गोरा कुमारो बड़े का हाथ में डंडो ले लियो और वह संता के सिर में डंडा मारना शुरू किया। अब जिया ही नामदेव जी के कन्ने और सिर में डंडो मारे। नामदेव जी की आकृति, नामदेव जी ने रीस आ गई। नामदेव जी कहने लगा ओ के तरीको है परीक्षा करो, सिर में डंडा मारे के कच्चो कुण है पक्को कुण है। जब वो निर्णय दियो कि आपने इतना संता का मैंने नामदेव है ना वो एकदम कच्चो है और से पक्का है। तो नामदेव जी ने सारा संता के भाई तू कच्चो है वास्ते तू गुरु धारण करिए और जितने पक्को ना इतने हमारे सम्मेलन में ना आई। तो क्या मैं पक्को किया हूं? तो मैंने कहा तू पंजाब क्षेत्र के माँ एक विशोबा नाम संत है, शिव जी के मंदिर में रहे बैठे जा और बिन गुरु बना अभी से की शिक्षा ग्रहण कर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब नामदेव जी महाराष्ट्र में पैदल चाल करके पंजाब में जठे को स्थान बताओ बैठे पहुंचा। अब भगवान शंकर को एक मंदिर है, मंदिर के बाद को संत रहे वो नामदेव जी जी मंदिर के वहां पहुंचा और बैठे। वो संत है जो भगवान शंकर की मूर्ति पर पग दे रहा क्या सुतो पड़ो। नामदेव जी मंदिर में बैठ के देखो मन में विचार करो आप न ज्ञान प्राप्ति करने खातिर भेजे। वो भगवान की मूर्ति के ऊपर पग दिया सुत बैठे, क्या ज्ञान की प्राप्ति खुद नहीं ज्ञान को। नामदेव जी का बड़ो आश्चर्य हो। बाबा जी ने बतलाया, बाबा जी को बोले कौन है कि मैं नामदेव हूं और महाराष्ट्र क्षेत्र में आया हूं महाराज। हाँ तो बोलू कि महाराज थे और सोने के आ तरीके प्रक्रिया है यहाँ भगवान की मूर्ति पर पैर दिया तो जगह तो नाके गणी है। तो बड़ संत के बोले बेटा तो आकर मेरा पग मूर्ति नाके उठा के मिल दे। तो नामदेव जी आपका थैला तो रख दिया, संत का पग पकड़ा भगवान की मूर्ति पर उठा के पे घुमा के नाक करेगा। जट्ठे नामदेव जी भी संत का पग रखा, भट्ठे भगवान की मूर्ति प्रकट हो जा। जट्ठे पैर रखे भगवान शंकर की मूर्ति प्रकट हो जा। 10 एक बार घुमायो तुम मंदिर हो मूर्तियों भर गयो। नामदेव जी मन में विचार करो तो कोई गड़बड़ है तो आप देखा दिया बोले पग पकड़ दिया। बोले महाराज मैं समझो कोई बात नहीं। जब बड़ संत कहो बोले बेटा तेरे माई कमी तेरो भाव यहाँ है कि मूर्ति में भगवान है। भगवान मूर्ति में कोई भगवान सब जगह सर्वत्र भगवान कण कण में कुत्तो है कोई भगवान को रूप है। ऐसो तेरो भाव हो जिन्हें जब तेरो कल्याण हो सी सामने जो भी दिखे मैंने भगवान ही मान।
सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग जानी। भगवान समझ के सैन प्रणाम करे। गुरु बना कर ये नामदेव जी वापिस गंगा नदी के किनारा आ गया। गांव के गोर में कुटिया बना ली, भगवान को भजन करे। अब नामदेव जी गांव से भिक्षा लाने के वास्ते जा और गांव में भिक्षा मांगने के वास्ते गया। भगवान पीछे से परीक्षा करी के नामदेव जी में की फर्क आई हुई। कुटिया का आग लगा दी। गांव का कहो बाबा जी थे तो भिक्षा मांगता, फिर वो थारी कुटिया पड़ने लग गई। नामदेव जी बड़ा प्रसन्न होया। गांव का तो कुटिया बुझाने ने भजा। नामदेव जी आया नदी के किनारे, आपका जगह दंड कमंडला भी कुटिया के वहां बर्ती में फेंक दिया का भगवान भूखा नहीं रह जा। आज भगवान अग्नि के रूप में प्रकट हुए। भगवान मन में विचार करो आज तो पक्को भवित हो गयो। अब नामदेव ने दर्शन दिया भगवान के, वो मांग नामदेव को मैंने भक्ति के सिवाय कुछ भी कौन चाहिए। लेकिन इसे मैं कहीं भटकने जाऊं। थोड़ो समय निकले। एक दिन नामदेव जी गांव से भिक्षा ला करके एक कटोरे का मां घी रख दियो, दाल बना करके रख दी और रोटी बनावे। एक बना ली, दूसरी बनाने की तैयारी करे। भगवान कुत्ते को रूप बना के लिया और नामदेव की परीक्षा करे हैं। वो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की। वो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। पत्ते पत्ते में है वो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। भगवान की जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। कुत्ते के रूप में भगवान पर रोटी उठा करके भागा। नामदेव जी की नजर पड़ी। मन में विचार करो भगवान आया रोटी ले गया, लेकिन घी तो लगाए को नहीं। ओ पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। आज लगा नामदेव जी। ओ बोला लुखी मत खाओ, बोला लुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। मुझे हमसे क्यों अपना छुपा रहा। हे भगवान, और रोटी लुकी को नहीं खानी, वो घी सगे खड़ो है और मेरे से मुंह छुपाने की आवश्यकता को नहीं। क्यों? काहे हुए मजबूर, काहे हुए मजबूर, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर। हे भगवान, मुंह छुपाने की आवश्यकता को नहीं। तेरो और मेरो अंदर को जो नूर है वो एक ही है। क्यों? फर्क सिर्फ इतना ही है, तुम्हें ओढ़ने मुझे ओढ़नी उगाती इंसान की, तुम्हें चादरे उड़ाती है सवाल की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली
आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जले जले में है झांकी भगवान की। भगवान मैंने जिंदगी चदर रुपये की उड़ाई है, इंसान की उड़ा दी और तने स्वान की चदर उड़ा दी। फर्क तो ये अंदर को नूर इस बार अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जको जीव है परमात्मा कौन सी तेरे में कोई मेरे में, फर्क तो ये चदर को फर्क है। ऐसा ऐसा भगत अपनी भारत भूमि के मां पैदा होया, भगवान प्रकट होकर के नामदेव जी ने अटल भक्ति को वरदान दियो और नामदेव जी की झोपड़ी बनाई, जड़ाई भी झोपड़ी का भगवान खुद अपने हाथ से बनाई। नामदेव जी ने कहो नामदेव जी एक तरफ है जगह बंद है खचा, तो नामदेव जी कर दिया मैंने टाइम को नहीं तो भजन करशू थाने अच्छा घरे को नहीं घराड़ी बुला लो। लक्ष्मी ने सागा लगा करके बाद झोपड़ी बनानी पड़ी भगवान ने। भगवान भाव का भूखा है, सच्चे भाव से पुकारा भगवान सर्वस्व करने के वास्ते तैयार रहे। फिर भगवान की भक्ति कर करी, मीरा जननी मेड़ते परना दीजी तोड़, हरि भजन के कारणे सब भगता सिर मोड़। मीरा भगवान को भजन करो, मीरा के देवर राणे मीरा ने मारने के वास्ते बड़ा यत्न जतन किया, लेकिन मीरा को ही जवाब दियो, प्रीति मेरी पिछले जन्म की, प्रीति मेरी पिछले जन्म की, तो क्या करे राणा जी, तो क्या करे राणा जी। जहरी पियाला राणे भेजा, तो मीरा ने जा, जहर पियाला राणे भेजा, देवो मीरा ने जा। पर मरत पी गई तू जाने गोपीनाथ, मेरी पिछले जन्म की, मेरी जन्म जन्म की, तो क्या करे राणा जी। सर पे पिटारा राणे भेजा, देवो मीरा ने जा, भोल पिटारो देखन लागी, मन गयो दो सर आर, मेरी जन्म जन्म की, मेरी पिछले जन्म की, तो क्या करे राणा जी, तो क्या करे राणा जी। मीरा हरि की लाडली रे, राणो बने गोटू, मीरा हरि की लाडली राणो
समझायो समझो नारी ले जाती मैं मेरी पिछले जन्म की मेरी जन्म जन्म की तो क्या करे राणा जी तो क्या करे राणा जी। ऐसा ऐसा भक्त अपनी भारत भूमि पर पैदा है मीरा जैसा के संसार के माँ बिना औलाद बिना परिवार बिना नाम कौन चाले मीरा में कोई संतान को नहीं लेकिन पूरे ब्रह्मांड के माँ बच्चों बच्चों जाने लेकिन नाम भी को चाले जबकि भगवान को भजन करे भी वो नाम अजर अमर रहे हमेशा में ये वास्ते बड़ो भगवान को भजन ही है मीरा की ऐसी दृष्टि के कण कण में भगवान को वास है। एक बार मीरा एक आपने से गाँव के माँ और कीर्तन करने लाग रही भी गाँव के माँ एक कोई सेठ के घरे कोई पराई आत्मा परेशान कर रही दिन पकड़ने के वास्ते कोई मोल भी आयो बना के लिए मैं घर को इलाज करो और वापिस एक हाथिया माँ कुलड़ियों ले रहा कि जानने लग रही मीरा पूछो भी मोल भी नहीं तो भाई कुलड़ी हम की है बट मोल भी कहो कि माँ प्रेत आत्मा है सेठ ने परेशान करी पकड़ के ले तो कहीं नहीं को कहकर सी कभी टिब्बे में दबा के आ मीरा को भाव के शायद भगवान के सिवाय तो यही कोई संसार में और भगवान ने दबा के आसी प्रेत करूँ हो भगवान के बिना अब वो मौलवी चले गए सत्संग पूरा होने के बाद में मीरा भी मौलवी का खोज लेके गई और भी माटी का कलश ने निकाले खोल के देखो माँ भगवान कृष्ण की मूर्ति निकली भगवान जैसे भाव है निकलिए वैसे स्वरूप में हाजिर है मीरा की मीरानी मीरा की मीरानी पीगी जहर की पियाली पीगी जहर की पियाली अपने गिरधर को बसाया हर श्वास में अपने गिरधर को बसाया हर श्वास में जब आए काले नाग धन्य धन्य मेरे भाग जब देखे काले नाग धन्य धन्य मेरे भाग आवो आवो बलिहार आवो आवो बलिहार काले कृष्ण मुरारे झूमे झूमे झांकी झूमे झूमे ओ झूमे झूमे झांकी देखी भगवान की आंखों में रोशनी जब ज्ञान की चले चले में है जानकी भगवान की वो पत्ते पत्ते में है जानकी भगवान की तो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की चले चले में है जानकी भगवान की। अब फिर भगवान के प्रति सच्चो भाव भगवान को भजन कर करो सूरदास ब्राह्मण के घरे जन्म लेकर के साधन संपन्न कर्मो लेकिन पूरी संगति है जिनकी वजह से और संसारी जो भोगा में वशीभूत होकर के और इतना अनर्थ किया संसार में जब संसारिक साधन करने में रिश्ता बहुत बड़े 7 पीढ़ी यात्रा कोई एकदम नजदीक आ जाए आप एक ही कोई पूछे नहीं कहने सुधार हो जा सुने को जो दे क्या फलाना राम जी थारे के लागे हैं बोले मारे एक ही में भाई चाहे 7 पीढ़ी यात्रा हो नहीं अरे समय गिर जाने में कोई पूछे नहीं फलाना राम जी थारे के लागे हैं माधव भाई बन गए आया तो एक ही लेकिन हमारा पीढ़ी पीढ़ी यात्रा है फर्क आगे छोड़ो बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं
टूट जाते गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। सूरदास जी के साथ एक भाई घटना हुई, जितने कने धन संपत्ति बीते तो मित्र साथी घड़ाइया, लेकिन जब धन को निकल रहे हो तो सह आदरो दे गया। सूरदास जी ने ज्ञान होगा माना कि संसार में सच्चो मान रहे संसार का मित्र ने तो स्वार्थ गाए। सुई लेकर के अपने हाथ से आंख फोड़ी और भगवान को भजन करना शुरू करियो। इसी तरह सूरदास, इसी तरह सूरदास, जिनकी निगाहें थी खास, जिनकी निगाहें थी खास, जब नैन हुए बंद, जब नैन हुए बंद, आया पर में आनंद, पाया पर में आनंद। भगवान को भजन शुरू करो, भगवान प्रसन्न होया। सूरदास जी ने पहले तो दृष्टि दी और कहो मान सूरदास ने तेरी भक्ति में प्रसन्न हो। सूरदास जी कहने लगे प्रसन्न हो तो पहले तो काम करो, मेरी आंख पाछी बंद हो जानी चाहिए। भगवान कहने लगे सूरदास क्या खातर चलो पिता यतन जतन करें। सूरदास जी कहने लगे अगर आंख रही तेरो संसार है मन दिखो ना तो पहले जिसो में हो जिसो ये वास्तव में दिख लो, मैं तेरो संसार देख लो तो देखना उसको कोई नहीं, और मैं तो तेरो भजन ही करता हूँ, किसी के सिवाय कुछ भी मत चाहिए। आली आँखों में रोशनी जब ज्ञान की, झूम झूम झांकी देखी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की। किसी सूझी वाले सूझी वाले किसी सूझी वाले आँख ने पहचान की, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, तले में है झांकी भगवान की, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की। अब जितना भी महापुरुष जितना भी संत है संसार के मां वह सुख दुख ने एक समान समझो, मान अपमान ने एक समान समझो, जंगल शहर ने एक समान समझ के भगवान को भजन करो, सदवांग को कल्याण हो। गुरु नानक की कबीरी, गुरु नानक की कबीर, कृष्ण चंद्र रघुवीर, कृष्ण चंद्र रघुवीर, ये संत थे महान, ये संत थे महान, समझा शहर बियावान, समझा शहर बियावान। मेरे वाली मेहरबानी हुई उसी मेहरबान की, हम तुम्हें चीजें सब है एक ही दुकान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान। बोले भक्तों भगवान की मेहरबानी, उस मेहरबानी की भी परम पिता परमात्मा की मेहरबानी है। मानव जन्म मिलियो भगवान को भजन करने खातिर, हम तुम चीजें सब है एक ही दुकान की, एक ही दुकान को माल है सो, बस मार का अलग अलग है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।